हेलो दोस्तों, हिंदी मरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो कंटेंट लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के लिए लेकर आए हैं। जिन बच्चों के पास अर्थशास्त्र है तो उनके लिए हम कंटेंट लेकर आए हैं। बहुत टाइम से क्वेरी आ रही थी कि मैडम इकोनॉमिक्स की जो है आप बना दीजिए क्वेश्चन बैंक। तो आपके लिए हमने सेकेंड ईयर का तो हम अपलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा है, सेकेंड ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास पहुँच चुका है 3 यूनिट से, तो उसको आप तैयार कीजिए। 4th यूनिट में अगर आपको लगता है कुछ समस्या है तो उसके भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लेकिन अब भी फ़िलहाल जो लेकर आए हैं इको का, हम बीए फर्स्ट ईयर का पेपर लेकर आए हैं, पेपर फर्स्ट, और आपके पेपर का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी कोशिश रही है कि आपके लिए अच्छे प्रश्न हम निकाल कर लाएँ क्वेश्चन बैंक में। लगेगा कि प्रश्न आपको पढ़कर कि हाँ एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं, क्योंकि इको का मैंने कहा था कि मैं नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप तक अच्छे प्रश्न मैं पहुंचा सकूं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन बैंक में एक्सपेक्टेड हमने लिए हैं। बीए फर्स्ट ईयर श्रीदेव सुमन उत्तराखंड, और पेपर का नाम आपको मालूम ही है। पेपर का नाम आपका है, पेपर का नाम मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके पेपर का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है। चलिए चेक करते हैं आपके प्रश्न। पहला प्रश्न है, अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। अच्छा प्रश्न है। वैसे तो हमने जितने प्रश्न लिए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिए हैं, लेकिन आपको लॉन्ग शॉर्ट हम बताते चलेंगे कि आपका लॉन्ग में कौन सा प्रश्न बन सकता है और शॉर्ट में कौन सा बन सकता है। जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, यानी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया है, वह कर लीजिए। और साथ में वीडियो को जब शुरू कर दिया है देखना तो एक लाइक तो बनता है, देखते ही एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। आप ही की तरह वेट करते हैं कि प्रश्न मिल जाए हिंदी मिरर की तरफ से, तो तैयार हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कर दीजिए वीडियो के ओपन करते ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन संभावना वक्र को परिभाषित कीजिए और इसके गुणों को लिख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सीमांत अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। एक काल्पनिक संख्यात्मक उदाहरण के साथ अवधारणा की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में दुर्बलता की अवधारणा को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। सारे ही प्रश्न आपको लग रहा होगा बहुत अच्छे प्रश्न हैं। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र की धन कल्याण यहाँ पर आपको बता देते हैं। ये थोड़ा आप कर लीजिए, ठीक करा देते हैं। यहाँ पर आपका, यहाँ पर थोड़ा आपको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर अर्थशास्त्र की धन कॉमा लगा लीजिए, कल्याण, ठीक है। धन कल्याण यहाँ पर ये सूक्ष्म है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए ना, सूक्ष्म। और यहाँ पर है ये आपका मैक्रो, यानी कि माइक्रो और मैक्रो संबंधी आपको परिभाषा देनी है और उनकी विशेषताएं बतानी है। संतुलन की परिभाषाएं देते हुए इसके प्रकारों को समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कारक मूल्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मुझे लगता है यहाँ तक जितने प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपको भी प्रश्नों को देखकर लग रहा होगा कि हाँ एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न आपका देखते हैं। फिर है प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये 100% क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं हर बार। आगे समानता भी इनमें पूछी जा सकती है, अंतर भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न है आपका, सम सीमांत उपयोगिता के जो नियम हैं उनको आपको समझाना है। उदासीनता वक्रों, ये वक्र है, वक्रों नहीं है, वक्रों की मुख्य विशेषताएं आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। क्या है माइक्रो अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। डगलस उत्पादन फलन पर एक टिप्पणी लिखनी है। पैमाने की, यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो चुका है आपका, इसको सही करा देते हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ा ये सही करना पड़ेगा। डगलस में ही यहाँ पर कॉब है ये, ठीक है, इसको कर लीजिए सही। यहाँ पर कॉब डगलस के अनुसार है। फिर आपका है न, पैमाने की बचतों, पत्तों नहीं है, बचतों के अंतर्गत आंतरिक व्यापार,
बचतों के आंतरिक व बाह्य बचतों, ये थोड़ा आपको सही करना पड़ेगा, के अंतर्गत आंतरिक, ये बाह्य बचतों की विवेचना करनी है। क्वेश्चन को पूरे को सही करना पड़ेगा आपको, थोड़ा नोट कर लीजिए इसको। पैमानों की बचतों के अंतर, जो पैमाने की बचत है उसके अंतर्गत जो आंतरिक और बाह्य बचत है उनके बारे में आपको बताना है विस्तार पूर्वक, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत आगम, सीमांत आगम, बहुत आज टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है। औसत आगम, सीमांत आगम व कुल आगम, यहाँ पर ये व्याकुल नहीं है, यह है कुल आगम को उचित उदाहरणों सहित आपको समझाना है या उदाहरणों की सहायता से उसको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रॉबिन्स द्वारा दी गई दुर्बलता संबंधी परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या या उसके बारे में समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता जो है उसका ह्रास नियम है उसको चित्र की सहायता से समझाइए। इस नियम में कौन कौन से अपवाद हैं ये भी आपको बताना है। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके लॉन्ग में बनेंगे और तीनों प्रश्न में से 99% आपका प्रश्न जरूर बनेगा, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग में ही आपका जा रहा है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न भी, ये चारों प्रश्न बल्कि ये पाँचों आप कर लीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मांग के लोच के विचार को समझाइए। मांग के लोच को मापने की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। चारों प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में आपके बन सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ऊपर जो मैंने प्रश्न अभी दिए हैं आपको, ये सारे आपके शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपका ये लॉन्ग में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अवधारणा वाला प्रश्न भी ये लॉन्ग में जा सकता है। ऊपर के 2 प्रश्न भी आपके लॉन्ग में हो सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने हेतु, यहाँ पर देख लीजिए उदासीनता वक्र के बारे में प्रभाव करने हेतु हिक्स है ये, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स हो गया है, हिक्स के दृष्टिकोण अथवा, सही से लिख देते हैं, समझ लीजिए इसको, हिक्स, ठीक है। हिक्स के दृष्टिकोण अथवा, यहाँ पर 2 के दृष्टिकोण पूछे गए हैं, अथवा स्लॉटस्की, नोट कर लीजिए, स्लॉटस्की के दृष्टिकोण को रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिवर्तन अनुपातों के नियम को सारणी तथा रेखा की सहायता से समझाइए। पैमाने के प्रतिफल विचार से आप क्या समझते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिबिंब तथा पैमाने के घटते प्रतिफल, यहाँ पर ये प्रतिफल है, को समझाना है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पकाल तथा त्रिकाल, यहाँ पर ये फिर गलत हो गया है आपका थोड़ा सा। अल्पकाल तथा दीर्घकाल समझते हैं। अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है, कुछ थोड़े समय के लिए और कुछ ज़्यादा समय के लिए, ये ऐसे है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल में औसत तथा सीमांत लागत, यहाँ पर फिर वक्रों हो गया, ये वक्रों कर लीजिए। वक्रों की व्यवहार की विवेचना नहीं करनी, यहाँ पर करना है वक्रों की स्थितियों, ठीक है। वक्रों की स्थितियों कर लो, यहाँ पर वक्रों की स्थितियों की विवेचना कीजिए उचित रेखा चित्रों के माध्यम से, इसको आपको समझाना है या फिर उचित रेखा चित्रों का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न बाजार दृश्यों के अंतर्गत, फिर वक्रों हो गया, ये आज वक्रों हो गया, वक्रों का जगह अंतर्गत आगम वक्रों की स्थितियों की विवेचना उपयुक्त रेखा चित्र के माध्यम से कीजिए। तो रेखा चित्र यानी कि आपको डायग्राम बहुत सारे तैयार करने हैं, उन पे प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो पसंद आई है और तो क्वेश्चंस आपको लगा है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कीजिए। बने रहिए हिंदी वर्ग के साथ।